पाँचवा क्या बोला है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर यानी कि एक पतंग यहाँ पर उड़ रहा है भाई। अब उसमें रस्सी जो है से ऐसे टाइट बंधा हुआ होगा, तिरछा ही कहीं ना बनता है, पतंग तिरछा ही उड़ता है ना, तो तिरछा बंधा है कहाँ भाई, तो भूमि, मान लो यहाँ ऐसे ही भूमि है, तो भूमि से कितना ऊंचा है ये, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए, ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इसका डोरी जो है से भूमि पर किसी बिंदु पर लान के बांध दिए हैं टाइट करके। अब बांध दिए हैं तब क्या हुआ भाई, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। और क्या है भाई, है यह मानकर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, मतलब डोरी कैसा है, टाइट है, कोई ढीलापन नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी हम लोग को ज्ञात करना है, यानी ये वाला ज्ञात करना है ना। तो हमारे पास P दिया हुआ है, H निकालना है। इसका अगर नाम लिख दें तो A B C, तो AB हमारे पास दिया है और AC हमको निकालना है। तो P बटा H यानी पापा है तो क्या कर साइन थीटा, तो साइन और थीटा कितना 60 डिग्री। AB 60 मीटर, AC नहीं जानते हैं, साइन 60 डिग्री के वैल्यू कितना, √3/2 गुना कर दो, AC √3, 60 गुना 120, AC बराबर 120, यहाँ गुना में है तो यहाँ भागा में, लेकिन बार बार हम बोल रहे हैं कि √3 को नीचे नहीं रहने देना है, तो रेशनलाइज कर दो, तो 120 √3 और 3 को 3 से करोगे तो कितना 3, 3 चौका 12, कितना 40 √3 मीटर, कितना है 40 √3 मीटर्स का वो लेंथ है किसका, रस्सी का। छठा बोलता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मतलब एक बच्चा है जिसकी ऊंचाई दिया गया है कितना 1.5 मीटर है। मान लो ये लड़का खड़ा है, ठीक है। अब क्या है भाई, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है जो कितना ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यही कुछ दूरी यहाँ से यहाँ तक का है, ये कुछ दूर पर खड़ा है, ठीक है। अब क्या है भाई, कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह भवन की ओर जाता है, यानी लड़का यहाँ खड़ा नहीं है, अब यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ, भवन की ओर चलना शुरू कर दिया, ठीक। भवन की ओर जाता है, तब क्या होता है, जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तब उसके आँख से, यानी लड़का है तो लड़का है कि आँख तो यही ना होगा कि पैर में रहता है, आँख मुँह कपारे में रहता है, तो पहले वो यहाँ से देख रहा था तो उन्नयन कोण ये हुआ, अब धीरे धीरे वो यहाँ पहुँच गया तो उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देखना, उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी पहले वो बच्चा कैसे सीधा देख रहा होगा, ऐसे देख रहा होगा, अब वो बच्चा यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ देखना शुरू किया, तो शुरू में वो 30 डिग्री और फिर बाद में कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया है, यानी वह यहाँ से यहाँ इतना दूरी चल के गया है, यही दूरी न गया है, हाँ। तो बताना है कि ये x बराबर कितना होगा। अब चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई, यानी भवन जो है, भवन का ऊंचाई कितना दिया है 30 मीटर, लड़का कितना ऊंचा है 1.5 मीटर, तो हमारा त्रिभुज तो यहाँ नहीं बन रहा है, हमारा त्रिभुज तो यहाँ बन रहा है,
यानी ये इतना जो हाइट है ये बेकार है हमारे लिए, है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाला हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर लड़के का हाइट ना हो सकता है, और ये बेकार है। तो हमको चाहिए त्रिभुज वाला, तो त्रिभुज वाला यहाँ से यहीं तक ना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, तो उसमें क्या करेंगे 30 में से 1.5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, 30 में से 1.5 घटा दोगे तो कितना 28.5 हो जाएगा, होगा। चलो, तो ये हाइट हम लोग को पता चल गया कि ये कितना है, 28.5 मीटर का है। अब देखिए, अब जो त्रिभुज बन रहा है हमारे पास ABCD, नाम इसको भी दे दो EFG, ठीक। तो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है ABC और ABD बन रहा है, दो त्रिभुज। तो बारी बारी से हम दोनों त्रिभुज की बात करेंगे। देखते हैं त्रिभुज ABC में, अब ABC में एगो दिया है, एगो निकालना है ना। तो हम लोग को निकालना क्या है भाई, दूरी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये वाला हिस्सा अगर निकल जाता है तो ये दिया है, ये निकल जाएगा तो कोई बात बन सकता है ना। तो ये दिया है और ये निकालना है, यानी इसका और इसका अनुपात लेना है। तो AB का अनुपात और बटा BC का अनुपात। तो AB कौन है, परपेंडिकुलर है, लंब है, और BC कौन है, आधार है। तो ये P बटा B, तो P बटा B क्या होता है, tan थीटा। तो चलिए हम यहाँ लिख दिए tan, और थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। AB कितना है भाई, तो AB अभी बताए थे 28.5 मीटर। BC नहीं मालूम है सर। tan 60 का वैल्यू जानते हैं सर, √3/1 ना। फोन आ रहा है किसी का गुना कर दो। BC √3 बराबर 28.5, एक से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। तो BC बराबर 28.5 बटा √3, √3 को नीचे नहीं छोड़ते हैं तो ऊपर नीचे गुना कर दो। क्या होगा भाई, 28.5 √3, और 3 से नीचे करेंगे तो 3। √3 है तो बटा में कुछ नहीं तो एक तो ले सकते हैं ना। हाँ, तो काट दो इसको। 3 से 9 तिया 27, 1 28, 3 पचे 15, यानी कितना 9.5 √3। हमको BC मिल गया, ठीक है। लेकिन इससे काम नहीं बना है, अभी हमको चाहिए था यहाँ से यहाँ तक, यानी C से D की दूरी चाहिए। इसके लिए हमको फिर से ABD दोबारे वाला त्रिभुज में आना होगा। तो चलो पुनः त्रिभुज ABD में, तो AB बटा BD, और फिर AB बटा BD, यानी फिर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या चीज़, tan थीटा, और tan थीटा अभी कितना होगा, ये वाला त्रिभुज में थीटा कितना 30 डिग्री। चलो AB तो हम लोग जान ही रहे हैं बार बार कि 28.5 है। BD नहीं मालूम है तो BD लिख दिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, गुना कर दो तो BD बराबर हो जाएगा 28.5 √3। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी हमको मालूम है, और यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी हमको मालूम है। सिर्फ मालूम नहीं है तो कितना, ये वाला। तो जब बड़ा मालूम है और छोटा वाला भी मालूम है तो इसका बीच का अंतर नहीं निकाल सकते हैं। कैसे, बड़का में से ये वाला घटा देंगे, हो सकता है ना। तो लिखेंगे कि अतः बालक द्वारा, बालक था कि लड़का था, बालक द्वारा, अब लिख दिए बालक तो बाल के लिखेंगे, चली गई दूरी कितना भाई
तो लिखेंगे बी डी माइनस बी सी, और बी डी है कितना 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3 माइनस बी सी 9.5 रूट 3, 9.5 रूट 3। तो घटा दो, 18 में से 9 9, यानी 19.0 रूट 3, यानी कि 0 का कोई वैल्यू नहीं, 19 रूट 3 मीटर हो सकता है। तो ये है हमारा 7वां। क्या बोलता है, क्वेश्चन समझ में आए तब डायग्राम बनाना शुरू करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से, मान लो भूमि पर कोई बिंदु, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। एक बिंदु से क्या होता है भाई, 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन। तो एक भवन बना लेते हैं, मान लो कि ये भवन है, इसकी ऊंचाई कितना 20 मीटर है। तो कहता है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर, शिखर मतलब ऊपर यही ना हुआ, शिखर पर लगे एक मीनार, मैंने शिखर पर एगो मीनार, मीनार मैंने होता है टावर, तो शिखर पर एगो टावर लगवल है, मतलब एगो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर टावर लगा हुआ है। ये है भवन, अब ये है मीनार, ठीक है। चलिए मीनार के, अब क्या कहता है, मीनार के तल और शिखर, तल मतलब यहाँ और शिखर मतलब यहाँ, तल और शिखर का उन्नयन कोण मतलब नीचे से देखना है, तो यहाँ से यहाँ देखा और फिर यहीं से यहाँ देखा, ठीक, दोनों को देख दिया। उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो यानी जमीने पर ना खड़ा होगा दोनों चीज़, तो इसको ऐसे, यहाँ से यहाँ शुरू में बोला 45 और फिर बोलता है कितना 60 डिग्री है, बना दिए। अब बोलता है कि तब आप बताइए क्या चीज़ निकालना है, किसका ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। काहे कि भवन का तो दे दिया है, तो चलिए, तो मीनार कैसे निकलेगा, तो मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना है, x है, तो टोटल ऊंचाई अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक 20, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस x मीटर हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज यहाँ से A B C D, और एक त्रिभुज यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज में चलें, लिखते हैं त्रिभुज A B C में, तो A B हम लोग को दिया हुआ है ना, और निकालना क्या है भाई, तो निकालना तो है हमको मीनार की ऊंचाई, लेकिन इस त्रिभुज में भी BC है और इस त्रिभुज में भी BC है, दोनों त्रिभुज में है। तो हमको अगर इस त्रिभुज में A पार्ट निकालना है तो ज़रूरत तो पड़ेगा न किसी एक भुजा का, तो हम लोग इसके मदद से इसका एक भुजा निकाल लेते हैं, ठीक, यानी कि दूसरा का भुजा कौन, BC, ठीक। अब AB कौन है, P और BC B, तो P बटा B tan थीटा, तो tan, और छोटा वाला त्रिभुज में थीटा कितना है 45, लिख दिए। AB कितना था सर 20, BC नहीं दिया है सर, tan 45 का वैल्यू 1 होता है सर, गुना कर दो, BC बराबर कितना 20 मीटर, BC मिल गया। पुनः त्रिभुज, अब बढ़का त्रिभुज में चलते हैं, DBC में, तो क्या होगा भाई DB बटा BC, तो फिर से P और B, तो P और B तो क्या tan और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। BD
डी बी या बी डी कितना है 20 प्लस एक्स बटा बी सी अभी तुरंत निकाले हैं कितना 20। tan 60 का वैल्यू जानते हैं कितना √3 गुना कर दो। तो करोगे गुना तो क्या मिलेगा सर 20 प्लस एक्स को 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा बराबर 20 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20√3। हमको निकालना है x तो यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में तो 20√3 माइनस 20। अब दोनों में 20 है तो 20 कॉमन कर लो तो √3 माइनस 1 इतना मीटर। तू लोग का बुक जैसे यही आंसर देता है ठीक ना, लेकिन कभी कभी अगर बुक में √3 का वैल्यू दे दिया रहता है तो उस वैल्यू को हम लोग बैठा देते हैं। अगर दिया रहता है कहता है कि एक पेडेस्टल देखे हो नहीं ऐसा का रहता है ऐसे बनवल रहता है ऐसा का रहता है ऐसे, इसको पेडेस्टल कहते हैं। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी हुई है। एकरा पर एगो मूर्ति रखल है रख दिली ना, हाँ तो एक मूर्ति रखी हुई है। हाँ अब मूर्ति ये तो भगचोनर नहीं है, एक नाक मुँह है। हाँ अब बाल उल हेयर कट वगैरह रख ले है। हाँ मूर्ति लगी हुई है। एक ऊंचाई मूर्ति के दिया है कितना, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। अब क्या कहता है मूर्ति है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मान लो कि भूमि के एक बिंदु भूमि पर ये है तो यहाँ एक भूमि है, मूर्ति का शिखर तो शिखर तो यही ना चोटी, तो मूर्ति के शिखर और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, चलो उन्नयन कोण दे दिया है कितना भाई 60 डिग्री है, कर दिए। अब क्या बोला है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर मतलब यहाँ का उन्नयन कोण कितना है, पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो क्या है भाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई। त्रिभुज ABC में ही चलो, ABC में AB बटा BC बराबर कितना tan 45। AB को हम लोग मान लिए हैं कितना है x माने है ना, BC नहीं जानते हैं, tan 45 1/1 BC बराबर कितना x। अब फायदा होगा देखो पट से बन जाएगा। पुनः त्रिभुज DBC में DB बटा BC और यहाँ कितना tan 60 DB 1.6 प्लस x BC कितना x और 60 डिग्री का वैल्यू कितना। अब तिरछे गुना कर दो तो 1.6 प्लस √3 1.6 प्लस x 1.6 प्लस x को x से तो वही आ जाएगा बराबर √3 को x से √3x ना। अब x वाला को एक तरफ ले आओ, बाद बाकी नंबर को छोड़ दो, तो इसको उस पार ले चलते हैं। तो 1.6 बराबर √3x माइनस x 1.6 बराबर, अब x दोनों में से कॉमन है तो निकाल दो तो क्या बचेगा √3 माइनस 1, ये गुना में है इस पार आएगा तो भागा में, तो 1.6 भागा √3 माइनस 1। आंसर तो इतना नहीं होगा, क्यों भाई रूट में नीचे नहीं रहता है। तब क्या करें सर, तब इसको गुना कर दो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से, तो क्या होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ऊपर। अब यहाँ a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 3, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1.6 √3 माइनस 1 और 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना 2 से कटेगा ही क्या, कितना बार में भाई, तो 0.8 दूनी के 16 0.8 बार में, और यहाँ बच जाएगा √3 प्लस
1 मीटर, सॉरी -1 मीटर। हाँ जी, प्लस है, ठीक तो कह रही है, √3 + 1 ही है, ठीक है।